यतिन बताइए, कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है? तो देखिए हर्षदा, बहुत सारे प्रमोशनल कैंपेन्स एनबीएफसीज चला रहे हैं, बैंक्स चला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट्स लेने की कोशिश हो रही है। और क्लियरली जो सेविंग अकाउंट्स में से टर्म डिपॉजिट, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वहां माइग्रेशन आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, बैंक्स क्योंकि प्रमोशनल इवेंट्स चला रही हैं, प्रमोशनल रेट्स दे रही हैं कस्टमर्स को, इसीलिए क्योंकि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो काफी जबरदस्त है। तो क्योंकि आपको पैसे जो है ब्याज पे देने हैं, तो आपको डिपॉजिट्स यानी ब्याज पे पैसे लेने भी पड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की एक्सरसाइज है, कवायद है, इसके अंदर लार्जर पीएसयू बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स ने बाजी मार ली है। और छोटी पीएसयू बैंक्स जो आपको भागती हुई नजर आ रही हैं, इनका डिपॉजिट ग्रोथ स्लाइटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको आंकड़े दे देता हूं किस हिसाब से सितंबर क्वार्टर का डिपॉजिट ग्रोथ रहा है। लगभग 10% रहा है, जो 5 साल के एवरेज के आसपास है। लेकिन अगर हम कासा की बात करें, यानी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स की बात करें, जो वहां जो पैसा है वो धीरे धीरे करके अब फिक्स डिपॉजिट की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो हिंदुस्तान में डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, पैसा 56% जो पैसे होते हैं, मतलब 100 रुपए में से 56 रुपए फिक्स डिपॉजिट होते हैं, 35 रुपए सेविंग अकाउंट्स में रहते हैं और 9 रुपए जो है वो चालू खाते यानी करंट अकाउंट पे रहते हैं। लेकिन अगर हम डिपॉजिट की बात करें तो हाउस होल्ड्स लगभग 63% कंट्रीब्यूशन करते हैं डिपॉजिट ग्रोथ के लिए, यानी मेरे और आपके जैसे आम आदमी। कॉर्पोरेट्स 22%, गवर्नमेंट 9% और एनआरआईज ये एक सिग्निफिकेंट पोर्शन है, ये लगभग 6% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं डिपॉजिट्स को लेकर। ट्रेंड क्या उभर के आ रहा है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो पीएसयू बैंक्स हैं उन्होंने काफी प्रमोशनल स्कीम्स चलाई हैं, जिसके कारण एक बूस्ट मिला है डिपॉजिट ग्रोथ को। हालांकि हायर रिटर्न्स पे ये प्रमोशंस हो रहे हैं, तो ये देखा जाएगा कि जो सरकारी बैंक है इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे शेप अप होते आगे चलते हुए, क्योंकि इन्होंने ट्रेडिशनली रिटेल लेंडिंग बहुत की है और हाउसिंग लोन काफी डिसबर्स किए, जहां स्प्रेड्स यूजुअली कम होते हैं। तो आगे चलते हुए जो पीएसयू बैंक है इनके निम्स पे नजरें रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ 21% हुआ, तो हम लोग जब 10% डिपॉजिट की बात कर रहे हैं तो ये ओवरऑल सिस्टम में 10% से डिपॉजिट्स बढ़ी हैं, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में ये डिपॉजिट ग्रोथ लगभग 21% रही है। लेगार्ड्स कौन से हैं कासा में? कैनरा बैंक, यूको बैंक और बंधन बैंक, और शायद ये एक्सप्लेन भी करता है क्यों ये बैंक्स अंडर परफॉर्म भी कर रहे हैं। और गेन कौन कर रहा है कासा में? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सरप्राइजिंगली, क्योंकि महाराष्ट्र में अगर आप मुंबई देख लें तो यहां काफी डिपॉजिट्स होती हैं। इसके बाद कोटक बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई और एक्सिस बैंक, ये वो 4-5 नाम हैं जहां कासा आपको सितंबर क्वार्टर में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। और काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, छोटी बैंक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक, यहां आपको काफी अच्छा डिपॉजिट नेटवर्क आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ओके, तो ये फिलहाल